हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने रोलिंग मोशन डिस्कस किया था और हमने उसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था और बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो कल भी मैंने बताया था कि फ्रिक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पर रोल नहीं कर सकती, वो स्लाइड करेगी। तो रोलिंग के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये बॉडी अगर रोल कर रही है तो ये बॉडी रोल करती हुई आगे की तरफ आएगी, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन का और रोटेशनल मोशन का। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी ये कितनी होगी? ये होगी ई के इक्वल्स टू ई के टी ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी प्लस ई आर टी रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर और इसकी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको b को यहाँ एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ इसका जो रेडियस है वो r है, रेडियस इसका, और ये रोल कर रही है। तो ऐसे में इसके जो सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो उसके लिए फार्मूला होता है फार्मूला होता है हमारे पास v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ई के इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। हाफ ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन कर लिया तो क्या बनेगा? ये बचेगा एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये यहाँ पर बचेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कि एक सिलेंडर रोल कर रहा है तो आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दीजिए। अगर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिए। अगर सिलेंडर रोल कर रहा है तो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। आप इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो ई के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? हाफ ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं और आई की वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई किसकी? सिलेंडर के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रहा है। तो ये बात हो गई किसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन की। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस में किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क को ज़ीरो कर दें, कंडीशन है इफ़ टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 देन L always constant. It is a law of conservation of angular momentum. If no external torque act upon the body, then angular momentum of the body remains constant. Right? तो इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ के लिए आपके पास फार्मूला होता है, वी हैव
टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला आपने पढ़ा है लीनियर मोशन, एफ इज इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी। तो रोटेशनल मोशन में एफ टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है और लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी एल ओवर डी टी। अब एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, वेयर टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ क्या बन जाएगा, डी एल ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए, डी एल, ज़ीरो को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट मिलता है। इस हिसाब से यहाँ पर एल की वैल्यू आपको क्या मिल गई, एल की वैल्यू यहाँ आपको कांस्टेंट मिल गई। यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं, टाउ एक्सटर्नल जब ज़ीरो होता है, एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। टाउ एक्सटर्नल का फार्मूला होता है डी एल ओवर डी टी। एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो गया तो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। यहाँ से डी एल ज़ीरो आ गया, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो ज़ीरो को इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब किसी एक ही बॉडी की किसी दो सिचुएशन के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा, एल की वैल्यू आई ओमेगा होती कांस्टेंट। एक बॉडी की दो सिचुएशन के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू कितना, आई टू ओमेगा टू। ये फार्मूला कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में लगेगा, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक कवर करे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रोटेशनल मैकेनिक्स जितना आपके कोर्स में था वो पूरा हो गया है। अब मैं इसकी एक वर्कशीट शेयर करूंगा, वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है और उसके डाउट जो भी हैं वो आपको पूछने हैं। अब आगे मैं कल से नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करूंगा और नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा कि कितना इसमें आपका सिलेबस कट हुआ है, कितना आसी डेट में है। तो डियर स्टूडेंट, इसको रिवाइज करके इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।